सो अभी हम लोग करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 3 क्वेश्चन कराऊंगा, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। 3 में से कोई एक क्वेश्चन आने वाला है। जो तीनों क्वेश्चन तुमको कराऊंगा ना, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है ना। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? अच्छा, एक चीज देखो यहाँ पे समझना जरूरी है। यहाँ पे कुछ बोला जा रहा है कि कौन सा मीडियम से कौन सा मीडियम को लाइट पास कर रहा है। बस आपको दे दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे दिया है एंड वाटर दिया है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मान लो कोई भी मीडियम नहीं दिया गया है कि इस मीडियम से इस मीडियम को पास कर रहा है, तो आपको सिंपली ये समझना जरूरी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम एयर टू दूसरा मीडियम को पास कर रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर कितना दिया है? 3/2 एंड 4/3 दिया है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। तो एयर यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, है ना, नहीं लिखने से भी चलता है। अगर एयर टू ग्लास जा रहा है, फिर एयर से कोई और मीडियम को जा रहा है ना, तो एयर को हम लोग इंडिकेट नहीं करने से भी चलता है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया है? 3/2 दिया गया है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका? वाटर कितना दिया है? 4/3 दिया है। और क्या दिया है? इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितना है ना, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितना है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना रहता है? 2 इंटू, ऐसे क्वेश्चन दिया गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया गया है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर में कितना होगा पूछ रहा है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, मैं किसका पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन? हमको क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, तो वाटर का पूछ रहे हैं। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन बात कर रहा है यार अभी भी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? सी, कहाँ से कहाँ लाइट पास कर रहा है? एयर टू वाटर पास कर रहे हैं, एयर टू वाटर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्या मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू वाटर पता है? क्या मेरे को पता है? कितना दिया है? 4/3 दिया है। क्या स्पीड ऑफ लाइट मेरे को पता है? स्पीड ऑफ लाइट क्या मेरे को पता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ वाटर हो गया। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? अभी क्रॉस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो ये आ जाएगा 4 × वेलोसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 × 3 कितना हो गया? 9 आ गया। 9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? वेलोसिटी पर वाटर हो जाएगा 9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय कितना लिखना है? 4 लिखना है। सो वेलोसिटी ऑफ वाटर, इसको काट दो, इसको छूना भी नहीं, ये वाला इसको छूना भी। 9/4 कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर हो गया? अभी चुप रहो। अभी जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 2 टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करा रहा है। इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन है, वेराइटी टाइप का क्वेश्चन है। ये जो रिफ्रैक्टिव क्वेश्चन, इसको अगर सॉल्व कर दे तो कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैं पढ़ाया था कि 2 टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। तो यहाँ पे ना 2 टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखा रहा है। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या किसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है? तो कहाँ से लाइट कहाँ पास कर रहा होगा? वेरी गुड। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट, पहले हम लोग लिखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट, इसलिए मैं ए लिखा था यहाँ पे एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या क्या होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? यहाँ पे लिखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है? 1.8 है। एंड दैट ऑफ ए ग्लास, ग्लास का कितना है? कितना है रे? 1.5। ये दिया है किसका? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है। समझ में आया कि नहीं आया? अब सर हमको कैसे पता चला? क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं है ना भाई यहाँ पे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.8 एंड दी दैट ऑफ अ ग्लास इज 1.5। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। देखो यहाँ पे आ गया WRT, यहाँ पे आ गया WRT, यहाँ पे आ गया WRT। अब ये WRT का मतलब क्या है? विथ रेस्पेक्ट टू, किसी के रेस्पेक्ट के हिसाब से पूछ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात कर रहा है। इस चीज को समझो अच्छे से। यहाँ पे फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मैं लिखूंगा अभी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
रिलेटिव आर आई। अगर रिलेटिव आर आई लिखूंगा तो कैसे लिखना है मेरे पास समझो। मैं आप लोगों को बताया था कैसे तरीके से लिखा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, ये हमको निकालने के लिए बोल रहा है। एंड ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ये हमको क्वेश्चन सवाल में पूछा जा रहा है, ये हमको पूछा जा रहा है, ये सवाल हमको निकालना है। कैसे करेंगे देखो, ये फिर से बोल रहा हूँ, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन मान जाते हैं क्लास 10 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इससे बाहर सवाल तुमको नहीं पूछने वाला है ना। अब निकालते हैं भाई, मेरे को अगर इस चीज़ को समझोगे अच्छे से, मेरे को ये निकालना है, मेरे को यही तो निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास है, तो इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका चाहिए, वाटर का चाहिए, है कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ये लिख सकता हूँ। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका पूछ रहा है, ग्लास का। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू क्या हो गया, लाइट कहाँ से कहाँ पास कर रहा है, वाटर टू ग्लास, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है कि क्लियर नहीं है, सबका क्लियर हो गया, नहीं हुआ, हो गया। लाइट देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, वाटर का। तो इसका मतलब लाइट का पहला मीडियम कौन सा होगा, ग्लास से कहाँ आ रहा है, ग्लास टू वाटर लाइट पास कर रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो बोर्ड में देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, दैट मीन्स लाइट कहाँ से कहाँ पास कर रहा है, वाटर टू ग्लास पास कर रहा है। तो मेरे को दो चीज़ पता होना से मैं निकाल सकता हूँ, क्या मेरा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास पता है क्या, क्या मेरे को वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर पता है क्या, हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे देखो दिया गया है, सवाल दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया है, 1.8 है। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल टू क्या होता है, सी बाय वेलोसिटी में वाटर है कि नहीं। इसको अगर सॉल्व करूँगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया गया है, 1.8। तो 1.8 मैं सी का वैल्यू पुट नहीं करना चाहूँगा, सी को सी लिख देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना दिया है, वेलोसिटी ऑफ वाटर हमको पता है क्या, वेलोसिटी ऑफ वाटर हमको पता नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर को वेलोसिटी ऑफ वाटर, क्लियर हो रहा है। अब इसको मैं क्रिस क्रॉस कर दूंगा तो क्या निकलेगा, यहाँ पे निकल जाएगा वेलोसिटी ऑफ वाटर इंटू 1.8 इक्वल टू क्या हो गया, सी आ गया। और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाय 1.8 आ गया। तो पहला देखो वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना निकला, c बाय 1.8 निकल चुका, c बाय 1.8 निकल चुका किसका, वेलोसिटी ऑफ वाटर। क्या क्लियर है यहाँ तक। अभी निकालते मैं इसे, इसका निकालूंगा, इसका निकालेंगे तो क्या होगा, अब देखो ऐसे यहाँ पे निकालूंगा वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन जी होगा। एक काम इधर देखो, अभी समझते हैं। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या ग्लास का रिफ्रैक्टिव हमको दिया गया है कितना है, 1.5 इंटू सी बाई क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास का आंसर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास का क्या हो जाएगा, सी बाय 1.5। क्या क्लियर है, क्या यहाँ तक क्लियर है सबको, हाँ कि नहीं यार, क्या क्लियर हो गया ये। अभी इतना क्लियर है तो अभी वैल्यू पुट कर देते हैं, अभी आंसर हो गया, अभी आंसर हो गया। कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमको पूछ रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब ये वाला को मत पुट कर देना यहाँ पे, अब ये वाला को मत पुट कर देना यहाँ पे, सर हमको तो ये बने ये AR2 वाटर है, AR2 वाटर है, AR2 ग्लास है, लेकिन ये क्या है, ग्लास टू वाटर है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितना है, कितना निकला, अरे वैल्यू पुट करो, VG की जगह कितना होगा, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, C बाय 1.5 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर कितना है, C बाय 1.8। तो देखो C से C मारा तो ऊपर जाएगा तो 1.8 बाय कितना आया 1.5, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 बाय 15, तो 3 में कट जाएगा, 3 6 जा 3 5 जा, तो कितना निकला 6 बाय 5 निकल गया। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर कितना होता है, C बाय 1.8 डिवाइडेड बाय C बाय
1.5, तो C से C मरा तो 1.5 बाय 1.8 इक्वल टू 15/18 आ गया। ठीक है, ये आ गया 15/18, तो कितना हो जाएगा 5/6। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ऐसे होगा इसका सवाल। समझ में आया कि नहीं आया आपको? यहाँ पे